ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स फंक्शन। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि 3.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 3। 5.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 5, है ना। तो इसमें लॉजिक क्या है कि जैसे कोई भी नंबर, जैसे 5.9 है तो ये जैसे 5 है और ये 6 है नंबर लाइन पर, तो ये 5.9 है। सब 5.9 इज नॉट एन इंटीजर, तो 5.9 से जस्ट पहले जो इंटीजर आया है नंबर लाइन पर वो बाहर आएगा। 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 5, सिंपल। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7, तो 7 तो खुद एक इंटीजर है तो वो तो 7 ही आएगा। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वो तो 0 है, इंटीजर है तो 0 ही आएगा। -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो तो इंटीजर है तो -3 ही आएगा, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि माइनस के 5.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो देखो -5.7 कहाँ होगा, -6 और ये -5, है ना। तो -5.7 यहाँ पर है कहीं। तो इस नंबर से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है -6, तो वो आउटपुट में आ जाएगा फिर -6। अगर वो इंटीजर नहीं है तो उस नंबर से जस्ट पहले जो नंबर लाइन पे इंटीजर आया है वो आउटपुट में आएगा। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, आउटपुट में इंटीजर देना। अगर वो पहले से इंटीजर है उसके अंदर तो वही आउटपुट आ जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है तो वो इंटीजर बना के भेजेगा बाहर। और वो कौन सा इंटीजर आएगा, उस नंबर से जस्ट पहले नंबर लाइन पे जो इंटीजर आया होगा वो बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को बॉक्स फंक्शन से, ऐसे, है ना, ये वाले ब्रैकेट से। जब भी क्वेश्चन में ऐसे इस ब्रैकेट का मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो गिवन होगा कि द ब्रैकेट हैज मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ऐसा नहीं कोई नॉर्मल ब्रैकेट लगाया तुमने समझ लिया कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कोई मतलब नहीं है। वहां पे गिवन होगा कि इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तब हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर तुमने निकाल लिए। अब सपोज कि मैं एज ए फंक्शन इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अब यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब जैसे जैसे x वेरी करेगा तो y कैसे वेरी करेगा, है ना, x एक्सिस y एक्सिस। तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 0 ही होगा अगर 0 पे, है ना। 0, जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा तो 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे मैंने रखा 0.0 के बाद जैसे जैसे हम चलते जा रहे हैं, जैसे 0.1, 0.000 कुछ भी, 0.1, 0.2, 0.3, तो अब दिख रहा है कि वो तो सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि उन सब नंबर से वो तो नंबर इंटीजर नहीं है 0.1, 0.2, उनसे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है 0, तो वो आउटपुट में आता जाएगा। तो ग्राफ ऐसे ही बनता जाएगा। 0.99999 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या आएगा 0, है ना। तो ये 0 है और ये 1 है। तो जैसे जैसे वो 1 की तरफ जा रहा है ना, तो वो 0 ही है, लेकिन 0.999 सब 0 है, लेकिन जैसे ही उसको 1 मिला तो 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 हो जाएगा। तो जो ग्राफ है वो ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा 1 पर। ग्राफ क्या कर रहा था, 0 से लेके यहाँ तक ऐसे कांस्टेंट चलता जा रहा है, ठीक है। जैसे ही 1 आया तो टूट के ग्राफ 1 हो गया, क्योंकि 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 ही है। 1 से जस्ट पहले भी जाओगे तो कितना आएगा इंटीग्रल पार्ट 0। अब 1 पे इंटीग्रल पार्ट कितना है 1। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं 1.00001 1, जैसे जैसे तब तक तुम 2 तक चलते जाओगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा 1 तक आ जाएगा। 1.999999 सबका इंटीग्रल पार्ट क्या है 1। जैसे ही 2 हुआ तो 2 पे तो इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि इंटीजर पे वो ब्रेक होता जा रहा है। 2 पर क्या हो रहा है, 2 पे इंटीग्रल पार्ट 2 है, और 2 से जैसे ही तुम आगे जाते जा रहे हो तो इंटीग्रल पार्ट फिर से 2 आता जा रहा है। 2.9999 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा 2 आएगा। 3 पर जस्ट क्या होगा कि 3, फिर ये ऐसे करेगा, है ना, ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा। अब थोड़ा सा नेगेटिव में देखते हैं, ये -1 है। अब -1 पे एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा -1, है ना। अब जैसे 0 से मैं जैसे ही बाहर निकला, जैसे 0 से जैसे बाहर निकला पीछे की तरफ, जैसे -0 पॉइंट डॉट 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 कुछ भी, तो वो तुरंत उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा -1, क्योंकि उससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है -1, है ना। अब ये -2 है, तो अब यहाँ पे ऐसे ये -2 हो गया, ये -1 है यहाँ पे। तो इस तरीके से केवल आउटपुट में इंटीजर आ रहा है, ये समझ में आना चाहिए।
आउटपुट में जो आ रहा है सिर्फ इंटीजर आ रहा है, मतलब डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, दे प्रोड्यूस आउटपुट। तो इसका डोमेन की अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, यहाँ पर क्या मैं एक्स रख सकता हूँ, तो कुछ भी रख सकते हो। इसका डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी। रेंज, तो रेंज क्या होगा, ओनली इंटीजर्स, है ना, आई, क्योंकि आउटपुट में इंटीजर ही आ रहा है। ओके, और देख सकते हो फंक्शन का ग्राफ कैसे जा रहा है। ओके, एंड सो अब देखो जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू जैसे 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 है, देन व्हाट अबाउट एक्स, अगर किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट 0 है तो वो नंबर जो है वो कितना होगा, वो 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू कब तक 0 आ रहा है, जब तक एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 तक आ रहा है, लेकिन 1 ओपन में है, 1 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा ना। फिर अगर मैंने 1 कंसीडर कर लिया तो 1 पे तो इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 5 है तो कितना हो जाएगा, एक्स कितना वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा 5 से लेके 6 तक वेरी करेगा, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो n है, कोई इंटीजर है, तो जो x है वो क्या होगा, उस n से लेकर अगले वाले इंटीजर के ओपन ब्रैकेट तक जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अच्छा अब देखो जैसे x जैसे ऐसे लिखा हुआ है, 2 + 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, 2.03, तो 2.03 2.3, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो 2, ये इंटीग्रल पार्ट है ना, ये इंटीजर है ये, तो इसको बाहर निकाल लिया, और प्लस 0.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 0, तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम जनरलाइज कैसे करेंगे कि जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐसे है कि x + m, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m है, एंड सपोज कि m जो है वो इंटीजर है, तो वी कैन राइट एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m, है ना। बट क्या है कि m बिलोंग्स टू इंटीजर, m इंटीजर होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो क्या है, x या x से लेसर है, कैसे बोलते हैं इसको, रीड कैसे करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, है ना। जैसे कोई नंबर अगर इंटीजर है तो वो इक्वल भी आ जाएगा, जैसे 3 है कोई नंबर x, तो x का इंटीग्रल पार्ट भी 3 है, तो x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो इक्वल हो गए जब x इंटीजर है। तो अब जैसे x 2.5 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो उसमें x ग्रेटर हो जाएगा, है ना। और ये x - 1 से तो ग्रेटर ही आएगा, ये तो हम ये लिख सकते हैं, है ना, ये सब। ओके, अच्छा अब जैसे देखो किसी भी नंबर, जैसे मैंने बोला कि 3 है कोई नंबर, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 3 आएगा, और मैंने फिर उसी नंबर का नेगेटिव लिया और उसका इंटीग्रल पार्ट निकाला, तो ये -3 आ रहा है। ओके, अब मैंने जैसे कोई नंबर 3.1 लिया और 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो 3 आया, और उसका माइनस लिया उसी नंबर का, उसका इंटीग्रल पार्ट लिया तो -4 आया। अब कोई भी नंबर जो होगा रियल नंबर वो इंटीजर होगा या इंटीजर नहीं होगा, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी ली। एक बार मैंने इंटीजर फंक्शन लिया और इंटीजर नंबर लिया, इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कितना आ रहा है, वही आ रहा है 3, और उसके नेगेटिव का इंटीग्रल पार्ट कितना आ रहा है, उसी के नेगेटिव नंबर का इंटीग्रल पार्ट -3, है ना। तो ये मैंने एक इंटीजर नंबर लिया था। अब मैंने कोई नॉन इंटीजर लिया तो 3.1 का इंटीग्रल पार्ट आया 3, और उसी के नेगेटिव का इंटीग्रल पार्ट आया -4, यानी एक नंबर प्लस उसका, मतलब एक नंबर का इंटीग्रल पार्ट प्लस उसके नेगेटिव का इंटीग्रल पार्ट, या तो 0 आ रहा है, देखो इनको ऐड करके 0 आएगा, या फिर -1 आ रहा है। अब तुम कोई भी नंबर लो, है ना, उसका इंटीग्रल पार्ट निकालो और प्लस उसके नेगेटिव का इंटीग्रल पार्ट निकालो, तो उनका जो समेशन है वो या तो 0 आएगा या फिर -1 आने वाला है। ये सिचुएशन बनने वाली है ना। तो अब इसको जनरलाइज कर लो, है ना। तो अब इसको जनरलाइज करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, है ना, या तो 0 आएगा या फिर -1 आएगा। तो 0 कब आ रहा है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी एक रिजल्ट है, देखो
है ना। तो एक नंबर का इंटीग्रल पार्ट प्लस उसके नेगेटिव का इंटीग्रल पार्ट इधर 0 और -1। ओके ओके